इस क्लास में बात करते हैं माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइन के बारे में। ठीक है, तो देखो माइनर क्या होता है। माइनर हर एक अलग अलग एलिमेंट्स का निकाला जाता है। क्यों पढ़ रहे हैं? कोफैक्टर पढ़ने के लिए। माइनर से हम कहाँ जाएंगे? कोफैक्टर की तरफ जाएंगे। फिर कोफैक्टर से हम कहाँ जाएंगे? एडजॉइन की तरफ जाएंगे। एडजॉइन से हम कहाँ जाएंगे? किसी भी डिटर्मिनेंट के इनवर्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, आपको इनवर्स का फॉर्मूला मालूम है? अगर कोई भी एक डिटर्मिनेंट ए है, अगर कोई इसका इनवर्स पूछ लेता है, फिलहाल हम सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, इनवर्स का क्लास हम दूसरे क्लास में देखेंगे। आज हम सिर्फ ये टॉपिक देखने वाले हैं 3। ठीक है, तो देखो किसी भी डिटर्मिनेंट का जो इनवर्स होता है, इसको ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। वो आपका 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइन ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो एडजॉइन ऑफ ए, अब ए मैट्रिक्स का एडजॉइन निकालने के लिए आपको क्या माइनर और कोफैक्टर क्या होता है ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं माइनर के बारे में। तो पहले क्या करते हैं, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं। एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसके अंदर A11, A12, A21 और A22 है। A11 क्या है? ये एक एलिमेंट है जिसका पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये सब बात बहुत पहले पहले शायद पहले या दूसरे क्लास में हमने किया था कि हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं? नंबर से डिनोट करते हैं। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये सब बात क्लियर है ना? हाँ ठीक, क्लियर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि A11 का माइनर बताओ, A11 का माइनर बताओ, तो आप क्या करोगे? A11 कहाँ पे है? पहले रो में है, पहले कॉलम में है। तो इसके रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो भी बच रहा है वही क्या होता है? A11 का माइनर होता है। तो इसके रो इसके कॉलम को हटाने के बाद क्या बच रहा है? A22 बच रहा है। तो A11 का माइनर क्या हो गया? A22 हो गया। क्लियर हो रहा है? एक एग्जाम्पल से साथ में करते रहते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 5, 6, 7, 8 है। चलो ठीक है, 2x2 का एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया। अब आपसे कोई पूछे आप माइनर बताओ किसका? 5 का। 5 का माइनर बताने के लिए क्या करोगे? इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दोगे। क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? 5 का माइनर क्या हो गया? 8 हो गया। अब जैसे हम पूछ लें क्या, A12 का माइनर बताओ, A12 का माइनर बताओ, तो क्या करोगे? इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दोगे। इसके रो, एक सेकेंड, इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दिया तो क्या दिख रहा है आपको? A21 दिख रहा है। तो A21 क्या हो गया हमारे पास? A12 का माइनर हो गया। ठीक है, वैसे कोई पूछ ले 6 का माइनर बताओ, तो इसको करोगे डिलीट, इसको डिलीट करोगे, क्या बच रहा है? 7 बचा है, तो 7 हो गया। अब कोई पूछे A22 का माइनर बताओ, तो क्या करोगे? इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, इसके रो और इसको कॉलम को डिलीट कर दोगे, क्या दिख रहा है? A11। तो ये क्या हो जाएगा? A11। ये क्या हो जाएगा? A11 A22 का माइनर हो जाएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को पूरा कर लेते हैं। कोई पूछ ले 7 का माइनर बताओ, तो 7 का माइनर कैसे निकालोगे? इसके रो और इसके कॉलम को हटा दोगे, क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है, तो 6 हो गया। अब कोई पूछ ले 8 का माइनर बताओ, तो क्या करोगे? इसके रो इसके कॉलम को हटा दोगे, तो क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। तो ये हो गया माइनर। माइनर हो गया, माइनर में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, 3x3 ऑर्डर का देख लेते हैं। ठीक है, 2x2 को ईजी है क्योंकि एक रो एक कॉलम हटाने के बाद सिंपली एक ही एलिमेंट बच ही रहा है, किसी का भी निकाल लो। 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो एक ही एलिमेंट बच रहा है, तो उसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। 3x3 में क्या करना पड़ेगा आपको? डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। ये चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। देखो मान लेते हैं 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अगर आपसे अब कोई पूछे A11 का माइनर बताओ, तो आप कैसे बताओगे? इसके रो को हटाओगे और इसके कॉलम को हटाओगे। तो अभी क्या दिख रहा है हमारे पास? 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। तो क्या करोगे? इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दोगे। ठीक है, 2x2 में इजी था। एक रो एक कॉलम को हटाने के बाद सिंगल एक एलिमेंट बच रहा था, तो वहां पे सॉल्व नहीं करना था। 3x3 में जिस एलिमेंट का भी निकालना है, उसके रो और उसके कॉलम को हटाने के बाद जो भी बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो। तो ये बच रहे हैं, तो A11 का माइनर कितने के बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A23, A32, A33 के बराबर होगा। इसको सॉल्व कर दोगे, जो भी वैल्यू आएगा वो A11 का क्या होगा? माइनर होगा। जैसे कोई पूछ ले, अब इसका रेंडमली चलते हैं। ठीक है, A12 का चलते हैं पहले। अगर कोई पूछे कि A12 का माइनर बताओ, 12 का माइनर बताओ, तो क्या करोगे? सिंपल से उसके रो को उसके कॉलम को डिलीट कर दोगे। क्या दिख रहा है?
A21, A23, A31, A33, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे वही क्या होगा A21, A23, A31, A33, यही क्या होगा हमारे पास 812 का माइनर होगा। और कोई ऐसा रेंडमली आगे बात करते हैं, मान लेते हैं A33 का कोई माइनर पूछ रहा है A33 का, तो A33 जिस रो में है उस रो को हटा दो और जिस कॉलम में उस कॉलम को हटा दो, तो जो दिख रहा है वही उसी का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दोगे, वो क्या होगा A33 का माइनर होगा। A33 का माइनर कितने के बराबर है A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो ये हो गया। जो देखो आपका माइनर है ना उसको जनरली कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, ऐसे माइनर ऑफ A33। हर बार माइनर वर्ड लिखने से अच्छा है आप कैपिटल एम वर्ड यूज कर लो कि माइनर ऑफ A33 क्या होगा, ये होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एक मान लेते हैं हमारे पास 1 2 3 है, 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। चलो इसका वैल्यू 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 के ऊपर मत जाओ, जनरली एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं हम, माइनर के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी ने पूछा कि आप बताओ क्या माइनर ऑफ 1 बताओ, ये जो पहला एलिमेंट है उसका माइनर बताओ। पहला एलिमेंट मतलब ये जो 1 है उसका माइनर बताओ। पहला एलिमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं यम A11 से, ठीक है। या सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो यम 11, दोनों तरीके होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं माइनर ऑफ किसी ने 1 पूछा, मतलब A11 पूछा, तो क्या करोगे इसके रो को और इसके कॉलम को हटा दोगे, क्या दिख रहा है ये दिख रहा है 5 6 8 9, तो 5 6 8 9 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे 5 6 8 9 कितना हो जाने वाला है 9 5 जा 45, 8 6 जा 48, तो क्या आ गया माइनस के 3 आ गया। तो 1 का A1 का माइनर क्या आ गया माइनस के 3 आ गया। और कोई पूछ ले अगर आप इस 5 का माइनर बताओगे, माइनर ऑफ 5 बताओ, तो क्या करोगे इसके रो इसके कॉलम को हटा दोगे, 1 3 7 9 दिख रहा है उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे 1 3 7 9, तो कितना हो गया 9 1 जा 9 7 3 जा 21, कितना बचेगा जो भी बचेगा वही क्या हो जाएगा 5 का माइनर हो जाने वाला है, ठीक है। तो माइनर माइनर क्लियर है। अब चलते हैं कोफैक्टर की तरफ, ठीक है। माइनर के अंदर साइन को नहीं देखा जाता, ठीक है, बस सिंपली जो इस एलिमेंट का भी निकालना है चल रहा है, कई बार बंद हो जाता है इसलिए चेक करना पड़ता है, बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम है और कोई बात नहीं। तो माइनर माइनर के केस में बस क्या करना है, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके रो उसके कॉलम को हटा दो और जो भी बच रहा है, अगर 2x2 का ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो सिंगल एक एलिमेंट बचेगा वही आंसर हो जाएगा। अगर 3x3 ऑर्डर का बच रहा है, 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो आपको एक छोटा सा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है।